चुपी बोलते रहता मेरी 56 इंच की छाती है, वो है फलाना है, और 400 पार की आंकड़े लेके आया था, 200 पे सिमट गया। हाँ? और उस व्यक्ति की घमंड टूट गई। और आज पहले तो ऐसा वैसा ऊपर ही देखता था, नीचे नहीं देखता था। अब देखिए आप ऐसा ऐसा करते रहते। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, घमंड नहीं करना। घमंड तोड़ने वाले, डेमोक्रेसी में घमंड को तोड़ने वाले जनता है। हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो मणिपुर विजिट करके वहां के महिलाओं का, वहां के बच्चों का, वहां के लोगों का, वो जो लोग घर बार सब जिनका लुट गया था, जल गए थे, उनको अगर कोई मिला वो राहुल गांधी जी ने मिला। मोदी आज तक नहीं गया डर के। नहीं सुने आप मोदी जी गए थे वहां? नहीं, क्यों नहीं गए? डर गए। तो ये मोदी का असल अवतार है। हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो मणिपुर विजिट करके वहां के महिलाओं का, वहां के बच्चों का, वहां के लोगों का, वो जो लोग घर बार सब जिनका लुट गया था, जल गए थे, उनको अगर कोई मिला वो राहुल गांधी जी ने मिला। मोदी आज तक नहीं गया डर के। सुने? नहीं सुने आप मोदी जी गए थे वहां? नहीं, क्यों नहीं गए? डर गए। तो ये मोदी का असल अवतार है। और चुपी बोलते रहता मेरी 56 इंच की छाती है, वो है फलाना है, और 400 पार की आंकड़े लेके आया था, 200 पे सिमट गया। हाँ? और उस व्यक्ति की घमंड टूट गई। और आज पहले तो ऐसा वैसा ऊपर ही देखता था, नीचे नहीं देखता था। अब देखिए आप ऐसा ऐसा करते रहते। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, घमंड नहीं करना। घमंड तोड़ने वाले, डेमोक्रेसी में घमंड को तोड़ने वाले जनता है। तुम कितना भी करो। इसीलिए मैं अभी हमारे इन्होंने अध्यक्ष जी ने बहुत शेर शायरी की, ये मुशायरा ही समझा था मैं। उनका जब भाषण शुरू हुआ तो मैं समझा भाई बड़ा मुझमें मुशायरा भी है क्या, समझा तो स्वागत की। सर मैं एक ही बात बोलूंगा, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिला के तो चलना है। तारासन से लेकर आखिरी तक, यहां से लेकर उधर तक हाथ मिला के। और ये तो कार्यकर्ता हमेशा आप बेचारे कांग्रेस के साथ ही रहते हैं, लीडर लड़ते रहते हैं हमेशा। तो आप उसको खत्म करना है, मिल के चलना है, और अपने को, देश को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है। ये काम बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक दिन एक कश्मीर के ही बहुत बड़े नेता मान जाते थे, एक नेता, मैं नाम नहीं बोलता, मैं बोला साहब हमेशा आप लोग ऐसी टोपी डाल के दिल्ली में फिरते थे, लेकिन आजकल नहीं दिख रहा क्या? क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, पूछा हूँ तुम लोग क्यों टोपियां नहीं दिख रहे ज्यादा? उसने बोला क्या करना साले, ये बीजेपी के लोग आ गए और कहीं भी गए तो हमारी तरफ ही देखते। बोले अरे आप तो लीडर है, आप क्यों डर रहे हो? टोपी ये तो तुम्हारी शान है और यहाँ की इज्जत है। जो आदमी अब टोपी डालने के लिए डरता है वो तुम्हारी हिफाजत कभी भी
नहीं करता। तो दोस्तों, मैं ये क्यों इसलिए बोल रहा हूं कि नुमाइंदगी करने वाले भी ऐसे भी हैं, दिखाने के लिए अच्छे हैं, देखने के लिए भी अच्छे हैं, पहनावा भी बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जब टकराव की बात आती है, लड़ने की बात आती है, वो उसको एकदम पीछे हट जाते हैं और दूसरों को सामने। और ऐसे जोर से पुकारने वालों में भी बहुत से लोग हैं, राहुल जी आप आगे बढ़ो, तुम पीछे रहते हो। अरे साथ में रहो ना, हम साथ में रहेंगे बोलो। मैं बहुत जगह देखा, राहुल जी आप आगे बढ़ो, हाँ साथ रहो, पीछे मत रहो, क्योंकि ये तुम पीछे रहे, तुम पीछे से हमको ढकलेंगे, क्या करें मालूम नहीं होता। तो इसलिए आपको मैं यही कहूंगा कि ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे आशा है कम से कम हम लोग 40-45 सीट तो जीतने का, हमको जीतने का एक सर्वे मिला है और वो सर्वे ये कहता है सबसे ज्यादा अगर किस पार्टी के तरफ रुझान है तो वो कांग्रेस के तरफ रुझान है। और ये भी हमको मिला कि कौन पॉपुलर लीडर इस जम्मू एंड कश्मीर में है, वो राहुल गांधी जी है। ये आप लोगों ने बताया, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे सामने है, उनको खुश करने के लिए। मुझे कुछ होना नहीं, देना नहीं, मैं जो कुछ है देते ही जा रहा हूं, मैं लेने का सवाल नहीं। तो क्यों इसलिए बोल रहा हूं कि जो पॉपुलर लीडर है उसके पीछे जम्मू एंड कश्मीर है और आज वो पूरा अपना जीवन, अपना यूथ पूरा देश के लिए समर्पित किया। और भाइयों, दूसरी बात यह है कि बहुत से वायदे हमारे मोदी ने किया होगा। अभी भी एक एक फोटो वहाँ यहाँ है जहाँ सरकारी कामों के पॉलिसी के लगा के फिर रहे, लेकिन अब ज़्यादा इधर नहीं आ रहे, पहले आते थे। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो ये जो भी उनके चेले चपाटे हैं, तो वो लोग भी बहुत यहाँ पर कानून छोड़ के काम करते हैं और लोगों को डराते हैं और संविधान को तोड़कर काम करते हैं। तो इसीलिए जो लोग संविधान तोड़कर चलते हैं उनको भी सबक सिखाना है, सिखाएंगे। तो भाइयों, उनको भी सबक सिखाना है, झूठ बोलने वालों को भी, क्योंकि मोदी जी तो जितना झूठ बोलते हैं उसकी कोई हद नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूं उनको, ये तो झूठ का सरदार है, ये झूठों का सरदार है, तो इसी के ऊपर भरोसा मत करो। अगर भरोसा करके जीने का सीखेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। अगर कोई इस देश को बचाएगा वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचाएगी और कोई नहीं।